बाबा, हमारा एक प्रश्न है। जब तक हम देह में हैं तो हमारा अहंकार तो रहेगा। तो साधक, हमने सत्संग में सुना था एक जगह पे कि साधक को अपने जड़ रूपी अहंकार को अपने चित्त रूपी अहंकार की तरफ मोड़ना चाहिए, जिससे कि वो भजन में आगे बढ़ सके। तो अब कोई साधक कोई भी मार्ग पकड़ के चल रहा है, चाहे वो साधु सेवा हो, 15-15, 16-16 घंटे आसन लगाना हो, 2-2, 3-3 परिक्रमा करना हो, तो उसमें भी तो साधक को एक अहंकार आ सकता है कि मैं तो ये कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो उसकी भक्त रूपी लता है वो अहंकार उसको तो खा जाएगी। तो ऐसे में साधक को कैसे समझ के चलना चाहिए और उसे कैसे पता चलेगा ये मेरा अहंकार कौन जगह में बैठता है? अहंकार मन में बैठता है। तुम्हारी उद्देश्य अगर आप ठीक कर लिया, हम भगवत प्रेम प्राप्ति करने चाहता है, हृदय में भगवान को बैठाने चाहता है, भगवान को बैठाने के लिए आप नियम करता है, तो फिर आप नियम करके भगवत नाम और चिंतन करने जाता है। तो भगवत मन में जब चिंतन भक्ति भगवान को नाम को बैठाने जाता है, उस टाइम आपको मन क्या बोल रहा है आपको नहीं आपको पता पड़ जाए। आप अहंकार कर रहा है ना दीनता कर रहा है। चैत्य गुरु जना देगा। हमारी चाहना जो चीज़ हम नाम चाहता है, चिंतन चाहता है, तो हमारी मन नाम चिंतन नहीं चाह रहा है, तो फिर आपका मन में ऑटोमेटिक दीनता आ रहा है, दीनता आएगा। अच्छा, आपको मन में बड़ा होने की इच्छा है, एक पूर्व संस्कार से आता है, लेकिन साधक जानता है जो हमको नाम चिंतन करना चाहे, तो अब वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको तो तुम्हारी दास है, हमको नाम चिंतन ही करना चाहिए, लेकिन हमारी मन में वासना आ रहा है हम थोड़ा बड़ा हो जाए, हम थोड़ा अच्छा संतो हम सबको बोले, हम थोड़ा अच्छा गाना करेंगे, अच्छा कथा करके सुनाएंगे, सब लोग हमको अच्छा बोलेंगे। तो साधक जान जाता है अपना कमी का। जो टारगेट प्रेम लक्षणा भक्ति नाम चिंतन उस चीज़ क्यों नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक उनको चाहना पहले ठीक करना पड़ेगा, हम क्या चाह रहा है। और सही चाहना से वो स्वाभाविक दन्यता आ जाएगा। चाहना सही हो गया, चाहना आएगा साधु संग से। चाहना अगर सही हो गया तो तुम्हारी कमियां अपने आप तुम पकड़ने आ जाएगी। तुम कितना नीचे है, तुम जो चाह रहा है उस चीज़ क्यों नहीं पा रहा है, तो तुम्हारी कारण क्या है। तुम संतों के पूछेंगे, प्रभु हे प्रभु हमारे भीतर में क्यों नहीं नाम बैठ रहा है, क्यों नहीं चिंतन बैठ रहा है, तो फिर आप अपने आप दीनता करने लग जाएगा। जो हृदय में भगवान को बैठाना पड़ेगा, भगवान को नाम बैठाना पड़ेगा, उस हृदय में हमारे भगवान प्रतिष्ठा वासना चंडाल क्यों बैठा है। प्रतिष्ठा वासना दिष्टा चंडाल और रमणी नाचिছে हृदय मोर दिवस रजनी, কেমনে শুদ্ধ প্রেম মহাজন পড়শিবেন মোর দুষ্ট হৃদয় ভবন। तो जो प्रतिष्ठा वासना सुकुरी विष्ठा बोला है, तो प्रतिष्ठा वासना हमारी हृदय में जब नाम चिंतन नहीं बैठेगा तो सब जीव कुछ संस्कार है, बड़ा होने की इच्छा होगा, ना कुछ कर्म करने की इच्छा होगा, ना कुछ करने की इच्छा होगा। तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा हमारे हृदय में नाम चिंतन नहीं है, दूसरी चीज़ नाच रहा है। तो साधक उस जान के तीव्र भजन का नियम लेगा। तो हमारे भीतर में विशाल बड़ा पिशाच बैठा है, वो पिशाच भगवान को नाम को भीतर में घुसने नहीं दे रहा है, समझ गया। तो ये नाम कैसे घुसेगा, हमारी क्यों नहीं घुस रहा है, ये भावना के अनुसार साधु संतों को जनाएगा। साधु संत बोलेगा, देखो तुम्हारी हृदय में नाम क्यों नहीं बैठ रहा है, कारण है तुम्हारी जन्म जन्म का प्रारब्ध कर्म संस्कार। तो इसलिए जोर जोर से नाम करो, चिंतन भक्ति नहीं हो जाए, नाम को अच्छा से सुनो, शारीरिक उच्च कोटि महात्मा को गुरु को सेवा करो, उनको कृपा से उनको भावना आएगा। नहीं तो साधन भक्ति बड़ा नियम से ले लो, और नियम तुमको धीरे धीरे तुम्हारी प्रारब्ध पाप कर्म को नष्ट करके पिशाच को डंडा मार के भगा देंगे। फिर भीतर में नाम प्रवेश करेंगे। नाम हृदय में जब बैठ जाएगा, अहंकार अभिमान अपने आप चला जाएगा। अहंकार अभिमान को ज्ञान से नहीं हटा सकता है, ज्ञान से दीनता आता है। नियम बनाना पड़ेगा भजन का। भजन का नियम ही जो जितना तीव्र गति में भजन का नियम बनाएंगे, और नियम का कृपा से, नियम साक्षात भगवान ही है, और नियम ही कृपा करके तुम्हारी सब वासना को, जब अहंकार को
सब प्रतिष्ठा को इच्छा को अपने आप तुम्हारी चाहना अगर ठीक हो गया सब आ जाएगा। तो बाबा कोई नियम तीव्र कर रहा है, जैसे कोई 15 घंटे आसन लगा रहा है, अब उसको यही आ गया कि अरे हमारा तो हो रहा है भजन, इसी चीज़ का अगर अहंकार आ गया तो वो भी नियम ही आगे रूप मतलब कृपा करके वो नियम तो कर रहे तो बोला ना लक्ष्य स्थिर करना पड़ेगा, हम क्या चाह रहा है मतलब बात उसी के ऊपर। तो ठीक है। तुम्हारी शुद्ध भक्त को संग नहीं मिला है तो इसलिए तुम्हारी संसार क्षय नहीं हुआ। 15 घंटा छोड़िए, अगर 24 घंटा भी आसन पे है ना फिर भी उसके मन में अतृप्ति रहेगा। भक्ति का स्वभाव ऐसी होता है, यही सवाल। भक्ति का स्वभाव होता है कब भजन होगा, कब चिंतन होगा, कब जगत छोड़ेंगे, कब जगत को भूल जाएंगे, कब भगवान का रूप गुण लीला को हृदय में बैठाएंगे, कब स्वरूप जागृत होगा, राधारणी को सेवा करेंगे। ये लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ तो बोले कि हम 15 घंटा आसन में बैठा, 16 घंटा आसन में बैठा, 4 परिक्रमा लगाया, 5 परिक्रमा लगाया, हम जैसी परिक्रमा लगाता है, हम जैसी आसन करता है, ये भावना उनको ही आएगा। और जिसका लक्ष्य स्थिर होएगा, हम तो भगवान का दास, जीव नित्य कृष्ण दास ताहा भूली गला, अतएव माया पिशाची तार गलाए बांध। भगवान का नाम और चिंतन छोड़ के जो कुछ है पिशाच का ही खेल है, जगत में रखने चाहता है पिशाच का खेल। तो आप जान जिए 15 घंटा की करो और 4 परिक्रमा भी लगाओ, 5 परिक्रमा की लगाओ, हमारी हृदय से पिशाच कैसी हटा है। पिशाच क्या करने चाहता है, साधुबद्ध कृपाय पिशाच छाड़ी पालाए। साधुबद्ध मंत्र दे देता है, नाम दे देता है, भगवत लीला स्मरण दे देता है। जो हम साधक जब तक जगत में रहता है तब तक साधक को मन में कभी शांति नहीं होता है। जो हम भगवान का एक माया का लाहत हम कब तक खाएंगे, कब नित्य लीला में जाएंगे, तिताब जला से कब बचेंगे। नाम इतना अमृत है, परम अमृत है, परम अमृत हम कब पान करेंगे। ये शरीर को अभिनिवेश कब भूल जाएंगे, कब हमारी स्वरूप जागृत होगा। भक्ति में किसी को कभी तृप्ति नहीं आता है। तृप्ति आ गया, 15 घंटा आसन किया, 4 परिक्रमा देता है तो मतलब तुम जगत का कुछ चाह रहा है, तुम भगवान का प्रेम नहीं चाहता है, भगवत धाम जाने नहीं चाह रहा है, मतलब तुम्हारी शुद्ध भक्त का संग नहीं हुआ, तुम्हारी लालसा स्थिर नहीं हुआ, मतलब लक्ष्य ही स्थिर नहीं है। लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ। तो बाबा जो मतलब इतने घंटे आसन लगा रहा है या 4-5 परिक्रमा कर रहा है, तो उसने भी तो अपने शरीर को साधना में लगाया हुआ है, तो इसको देखते हुए तो ठाकुर भी तो उन पे कृपा करके शुद्ध भक्त का मिलन करा देंगे। है देखो, जो भगवान के लिए जो कुछ कर रहा है, भगवान पड़ा है हमारी चरण में जो तुलसी देता है, हम उनको बिक्री हो जाता है। तो भगवान के लिए 14 घंटा 15 घंटा आसन किया है, ये भी तो भगवान का बहुत कृपा है। ध्रुव महाराज तो जो साधना किया था विषय प्राप्ति के लिए, राजत्व प्राप्ति के लिए, भगवान उनको तो दर्शन दिया, कृपा भी किया, उनको साधना शरीर का बाहर चला गया था। करने के बाद फिर मोनू महाराज को देके ताको सत्संग कराए के, उनको शुद्ध भक्ति का उपदेश कराए के भगवत प्रेम प्राप्ति कराया। तो ऐसी साधक जो भक्ति में जाता है, सब भक्ति आगे ही जाता है, भगवत प्रेम प्राप्ति की तरफ आगे जाता है। इसलिए शास्त्र जब कोई भक्ति को वर्णन करता है, सब भक्ति में भगवत प्राप्ति ही दिखाता है। समझ गया, प्राप्ति सबका ही होगा, अभी कब होगा वो तो भगवान जानता है। जिसका प्रेम भक्ति लक्षणा भक्ति चाहना आ जाएगा, उनको ये जन्मों में होगा, नहीं तो जन्मों का अपेक्षा हो जाता है। तो इसलिए भगवान किसी को छोड़ेगा नहीं, जो वासना लेके करे, कुछ भी करे, भगवान भक्ति धीरे धीरे उनको कर्म क्षय करा के, साधु संग करा के उनको अपना बना ही लेगा। भगवान किसी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए कोई भजन जैसी भी करता है, भगवान के लिए जो जो कुछ कर रहा है, उसको भगवान की तरफ प्रेम की तरफ आगे ही जा रहा है। उनको संसार क्षय ही हो रहा है। अहंकार लेके करे, वासना लेके करे, कुछ भी करे। बाबा ये अहंकार है ना, अहंकार कभी नहीं जाएगा, अहंकार पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ये जो हमारा ब्रह्मांड सृष्टि हुआ ना, जैसे कारुणानुग से विष्णु वो धरती की तरफ इक्खन किया, इक्खन करने के प्रकृति है ना जो माया, वो विकृत हो गया और उसमें अहंकार महत्व से ये सृष्टि तत्व हुआ। तो हमारे शरीर में ये पूरा है, हमारा डीएनए में अहंकार है। तो भक्ति की कृपा से, साधु संगत की कृपा से क्या होगा, वो अहंकार
अभी हम खुद के लिए अहंकार कर रहे हैं, मैं एक हनुमान हूँ, मैं जड़ ये जड़ 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 रूपी अहंकार। हाँ मैं अपना कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। वो बात क्या होगा, ठाकुर जी के ऊपर चला जाएगा। ठाकुर करा रहे हैं, इतना वैभव है, ठाकुर करा रहे साधु हैं। संतों में इतना वैभव है, ये ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर हो जाएगा इधर। अहंकार কৃষ্ণদাস অভিমান আছে ईश्वरा स्वाभिमान आ जाएगा। কৃষ্ণদাস আমি भगवान का दास, हमार कर्तव्य भगवान का नाम करा, चिंतन करना। भगवान का वो ईश्वर जो को हम चिंता करेंगे, साधु का महिमा को चिंतन करके हम जाने देखेंगे हम कुछ नहीं है अभी। अहंकार ऑटोमेटिक चला तब जाएगा। दास अभिमान आ जाएगा। दास अभिमान से ही आनंदित वही अहंकार को ट्रांसफर हो जाएगा। तो मतलब हमको हमारे जड़ रूपी अहंकार को दास अभिमान की तरफ मोड़ना है। ज्ञान बुद्धि से नहीं होगा, ऑटोमेटिकली स्वाभाविक, स्वाभाविक। ऑटोमेटिक आएगा।